बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तागूत के बारे में आज बताना था। तागूत का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में और ये इंडिया में वायरल हो रही है बात। साहिल अदीम साहब ने एक शो में ये बात की थी। तो तागूत के बारे में पहले आपको बताते हैं, तागूत होता क्या है। तागूत होता है जो इंसान को सरकशी पे आमादा कर दे, अल्लाह ताला के अहकामात को छोड़कर किसी और के अहकामात मनवाए। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला के अहकामात जो कुरान और सुन्नत हैं इनसे हटाकर इंसान को किसी और राह पर ले जाए, गुमराह को कहते हैं। यानी कि शैतान तागूत हो गया, आपका नफ्स तागूत हो गया। ठीक है, और उलमा सू हो गए, और इसी तरीके से तमाम हराम काम ये भी तागूत हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें, ये हमारे इदारे जो हैं, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जो अल्लाह के अहकामात पर नहीं चल रही और उनके ख़िलाफ़ कानून बनाती है, ये सारे तागूत हैं। और यानी कि जो जो कोई इदारा, जो कोई चीज़ भी अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात से इंसान को तुड़वा कर ख़ुद अपने अहकामात की तरफ लेकर जाए, वो तागूत है। मिसाल के तौर पर हमारा नफ्स भी तागूत है। सबसे बड़ा तागूत तो ये है कि हमारा नफ्स हमें कहता है कि हराम काम की तरफ माइल करता है। तो हमें सबसे पहले अपने नफ़सानी तागूत को जो है वो सबसे पहले काबू करना चाहिए, इसको टैकल करना चाहिए। वरना बाकी तागूत से निपटना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मसलन फजर का वक्त है, इंसान की एक आँख नहीं खुलती है, उसको नींद आ रही है, तो उसने नींद की बात मानी और कल्टी बदली और सो गया। तो ये जो नींद है, इसने किसका हुक्म, इसने अल्लाह का हुक्म को पीछे छोड़ दिया और अपने नफ्स का हुक्म माना, यानी कि अपने हुक्म को माना। तो ये जो नींद का गलबा था, ये अपना नफ्स ने जो हुक्म दिया, ठीक है, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकाम के ख़िलाफ़ चलवाया, तो ये जो नफ्स है हमारा, ये भी तागूत है। तो इसी तरीके से आप देख लेंगे, जो कोई चीज़ आपको अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात से तुड़वा रही है, वो आपका तागूत है। आपका नफ्स हो सकता है, आपके वालदैन हो सकते हैं, आपके इर्द गिर्द दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, आपका सोशल सर्कल जो आपको अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात पर चलने नहीं देता और कहता है ये इन कामों को छोड़ो, ये कोई नहीं, ये इस्लाम में ठीक नहीं है। ये क्या कहते हैं, अगर आप यूट्यूब पर या क्या कहते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर हराम चीज़ें देखते हैं, तो ये भी तागूत है, आपका नफसानी ताबूत। फ़िल्में, ड्रामे, अब ये बेहयाई के काम है। मसलन एक हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने आदम के हर एक इंसान तक ज़िना का एक हिस्सा पहुँच करेगा। आँख का ज़िना है किसी नामहरम को देखना, कान का ज़िना है किसी नामहरम की आवाज़ को सुनना, और इसी तरीके से हाथ का ज़िना है किसी नामहरम को छूना, पाँव का ज़िना है किसी नामहरम के पीछे चलकर जाना। और जिस्म हमारा ख्वाहिश करता है कि इससे मैं आगे भी बढ़ूँ और प्रैक्टिकल ज़िना भी कर लूँ, जिस पर हद जारी होती है, जो यानी कि एक इंसान जो होता है गैर शादीशुदा, जिसकी शादी नहीं हुई, वो अगर ज़िना करता है तो उसको, लड़का हो या लड़की जिसकी शादी नहीं हुई हुई, तो उसको 100 कोड़े लगते हैं। प्रैक्टिकल अगर किसी ने किया, प्रैक्टिकल नहीं हुआ है तो नहीं होगी ये सज़ा। और अगर कोई शादीशुदा शख्स ज़िना करता है तो उसके लिए तो रजम है, यानी कि उसको मसलन ख़त्म ही कर दो, यानी कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, यानी कि दुनिया से मार दिया जाता है, यानी कि उसको ज़मीन में दफना के उसके सर पर पत्थर मारे जाते हैं जब तक कि वो मर ना जाए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। तो खैर ये मूवीज़ ड्रामे हम देखते हैं तो नामहरम को हम देख रहे होते हैं, तो इवन ये सारी चीज़ें आती तो हैं, हराम काम में, हराम चीज़ों में आती हैं। तो इंसान को बचना चाहिए, बचने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान को अपने नफ्स के घोड़े को जो है इसको काबू करने की ज़रूरत है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को काबू करने की। अब इंसान को चाहिए कि वो नेक कामों की तरफ जाए, ठीक है, जो जो चीज़ कुरान और सुन्नत में है उसको माने, जो इसके ख़िलाफ़ है उस पर ना चले, और पैसे की पूजा ना करे, ठीक है। पैसे की वजह से भी लोग बहुत से अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को छोड़ देते हैं। मसलन किसी शख्स के पास पैसा नहीं होगा, तो घर में एक उसका एक अच्छा सर्कल चल रहा है, हराम काम से बचा हुआ है,
म्यूज़िक और मूवीज़ और ड्रामा वगैरह इन पर ये नहीं देख रहा है वो। आजकल क्या होता है, लोगों के पास जैसे पैसा आता है घरों में उनके बड़े बड़े एलसीडीज लग जाती हैं, उसके बाद वो क्या करेगा, याशी करेगा, मूवीज़ देखेगा, उसके घर में अजान की आवाज़ आना बंद हो जाएगी इवन तक के। अक्सर ये उसका नफ्स इतना ज़्यादा उसको माइल कर देता है। तो दौलत जो है ये बहुत बड़ा तागूत है आजकल के दौर में। औरत तागूत है। आप औरत के पीछे आप अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात को पसे पुश्त डाल देते हैं और हराम कामों की तरफ अगर बढ़ते हैं तो बेसिकली तागूत तो उसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन वो ये है कि जो चीज़ आपको अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात पर चलने से रोक रही है वो तागूत है। आपका नफ्स हो सकता है, इदारा हो सकता है, जो भी चीज़ है। अब आपने सोचना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपके रास्ते में रुकावट हैं। इन सब को आपने टैकल करना है, इन सब को आपने कंट्रोल करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है बाज़ औक़ात, यानी कि ख़्याल आ जाना वो एक फ़ितरी चीज़ है, कभी आ जाता है, ठीक है, लेकिन क्या है मोस्टली ज़्यादातर नहीं आता, क्योंकि मैंने अपने माइंड को एक किया हुआ है, सेट किया है कि मुझे सबसे ऊंची जन्नत चाहिए, ठीक है, वहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला के दीदार चाहिए। तो लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभार जब इर्द गिर्द का सोशल एरिया प्रेशर डालता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, अर्न नहीं कर रहे हो, तो एक प्रेशर बिल्ड होता है इंसान के ऊपर। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं हराम काम, म्यूज़िक वगैरह बहुत से क्रिएटिव चीज़ें, कंटेंट जनरेट करके मैं अर्न कर सकता हूँ, फेम गेन कर सकता है हर इंसान। लेकिन क्या है, इस चीज़ को कंट्रोल किया मैंने अपने ऊपर, क्या, अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा के लिए। अपनी नफ़सानी ख्वाहिशात पर अभी भी मुझे मुकम्मल 100% कंट्रोल नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन इंसान को चाहिए आहिस्ता आहिस्ता वो सीखे इन चीज़ों से, अपने तागूत को, ये जो 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 चीज़ें हैं, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके सर्कल, इर्द गिर्द जो भी चीज़ आपको अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन पर चलने से रोक रही है, उसको आहिस्ता आहिस्ता टैकल करें। यानी कि उसको काबू करे और अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन पर चलने की कोशिश करता रहा, आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों पर चढ़े। ठीक है, एक ही दम नहीं होगा सब कुछ, आपके लोग खिलाफ होंगे, बहुत से लोग, मुझे पता है मेरे खिलाफ कितने लोग हुए थे, इवन तक कि मुझे आज भी पता है कि ऑलमोस्ट जब इस अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते में आप चलने लगते हैं ना, तो आपको पता नहीं क्या क्या बोला जाता है कि ये ऐसे हो गया, ये पागल हो गया। मैं बस कहना नहीं चाहता क्या क्या सुनने वाली बात होती। इन सब तागूती ताकतों के आगे भी इंसान ने, मैंने भी अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा मेरा रब अल्लाह सुब्हाना ताला है, मुझे उसकी रज़ा चाहिए, लोग क्या कहते हैं भाड़ में जाएं। ठीक है, तो काबू किया मैंने अपने आप को। और मेरा ज़िंदगी का मकसद था, मकसद है बल्कि, मैंने पूरी दुनिया में अभी मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने आप को इस तरीके से बिल्ड कर रहा हूँ कि जब दौलत आएगी भी तो कैसे चलना है। तो मुझे बहुत सारी चैरिटी करनी है, इर्द गिर्द गरीब लोग हैं, इन सब की आई थिंक मुझे बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक रिस्क चाहिए, चाहे मेरे पास करोड़ों हो जाए, अरबों रुपये आ जाएँ, खरबों रुपये भी आ जाए, इवन तक कि मुझे बस इतनी ज़रूरत चाहिए जिसमें मैं बस एक बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी नहीं कोई इंसान गुजार सकता, वैसी ज़िंदगी गुजारनी है। और बाकी मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा या 95% जो कह लो, वो जो है सारी दौलत को मैंने गरीबों में खर्च करना है, लोगों में खर्च करना है। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला दे, और अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन के लिए खर्च करना है। ख़ास तौर पे कुरान पाक की हर लैंग्वेज में मेरा जो है कि मैंने बहुत से, एक दिल तो मेरा ये करता है कि मेरे पास आज अगर होते बहुत सारे पैसे तो एक इदारा सा बनाता मैं, मसलन बहुत सारे पीसी वगैरह रखकर लोगों को हायर करता जॉब के लिए, मसलन उनसे बस दीन का काम करवाना है और उनको पे करना है, तो उनको पे करता, अच्छी पे करके दीन को यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करवाना था।
लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देनी थी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत पैदा करवानी थी और अल्लाह सुब्हाना ताला के रसूल से मोहब्बत पैदा करवानी थी और अल्लाह सुब्हाना ताला की खालिस ज़ात के लिए ये सब काम करने थे। और पूरी दुनिया की हर लैंग्वेज में कुरान पाक को मेरा मकसद है कि मैं अपलोड करवाऊँ। और मेरा बाज़ औक़ात कभी-कभार दिल करता था कि अगर मेरे बस में होता तो आई थिंक मैं ये सजेशन भी दूँगा कि मेरा दिल खिलाने को बहुत ज़्यादा करता है लोगों को। और ख़ास तौर पे मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान के हर घर में ना, हर जगह पर अ, हर घर के आगे जिस तरीके से मीटर लगे होते हैं ना, और आता है एक बंदा और वो आकर क्या करता है, आपको बिल दे जाता है। इसी तरीके से वहाँ पर एक बायोमेट्रिक एक थंब के लिए एक सिस्टम लगा होना चाहिए हर घर में। वहाँ पर हर घर का हर शख्स जो है वो आए, अपना बायोमेट्रिक थंब के ज़रिए वो उस पर फिंगर पर हाथ लगाए और दिन में 3 टाइम जो है उसके घर में खाना पहुँचा दिया जाए, हर शख्स के लिए अलग-अलग। मेरी इस तरीके की एक ख्वाहिश है। मैं भी इन फ्यूचर अगर कोई इस बात पर अमल करे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं है। और मतलब मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं आई थिंक अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन में इतनी काबिलियत है, पूरी दुनिया को टैकल करने की सलाहियत है। वो अलग बात है, यहाँ पर काबिलियत का मेयार लोगों के पास पैसा और हराम चीज़ों की तरफ चलना समझा जाता है। खैर, लेकिन हमारा काम है जितने कम रिसोर्सेज हैं हम उसमें भी क्या कहते हैं, बस अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए, दीन के लिए काम करते रहें। तो खैर अभी तो मैं सारे चीज़ें खुद कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जब अभी अल्लाह तो सुब्हाना ताला ने कम दिया है, जब देगा बहुत ज़्यादा तो पहले से ही एक आइडिया बनाया हुआ है कि किस किस तरीके से लोगों में खर्च करना है और अल्लाह के दीन के कामों में खर्च करना है। अभी तो पूरी दुनिया में हमने इस्लाम को फैलाना है। पूरा यूरोप पड़ा है और अमेरिका और इसी तरीके से चिली, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और जापान, चाइना, इंडिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। ऐसी नॉर्थ कोरिया तो एक जेल ही बनी हुई है। वहाँ पर तो किसी किस्म का मज़हब ही नहीं है। तो अभी तो पूरी आई थिंक दुनिया, अभी तो हमारे अपने मुल्कों में भी पूरा दीन ही है, लेकिन हदीस में अल्फाज हैं कि पूरी दुनिया में अल्लाह सुब्हाना ताला का दीन गालिब होगा, खिलाफत राशिदा के अकॉर्डिंग। तो अपना हिस्सा डालना है, मतलब और मेरी विश है कि मुझे सबसे ऊंची जन्नत मिले, नबी इस्लाम के पास हो इंसान, और तमाम अहले बैत, तमाम नबियों के पास हो और तमाम असहाब के पास। तो नेक लोगों के पास वहाँ पे सबसे ऊंची जन्नत मिले, नबी इस्लाम के पास, और अल्लाह सुब्हाना ताला का वहाँ पर दीदार हो। ये सबसे बड़ी विश है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। इस दुनिया में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अ, कितनी बड़ी-बड़ी जन्नतें होंगी वहाँ पर, जो इंसान को रिवॉर्ड दी जाएगी। वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो और बना लो, ठीक है? तो अल्लाह सुब्हाना ताला के दीन पर चलने की कोशिश करो और नेक लोगों को आगे से आगे सपोर्ट करो और बुरे लोगों को लाइक, शेयर और इस चीज़ से बचो। एक सदका जारी होता है, सदका जारी होता है दीन की बातों को आगे फैलाना, और एक गुनाह जारी होता है, गुनाह जारी होता है कि बुराई के कामों को आगे फैलाना। मसलन अगर आप गुनाह के काम को फैलाते हैं आज, मैंने मेरा एक दोस्त था, तो उसका आइडिया था, आई थिंक उसने सोचा था कि मैं ना क्या कहते, सॉन्ग वगैरह का उसका आइडिया था कि मैं उनके लिरिक्स वगैरह ऐड करके मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। तो मैंने उनको एक मशवरा दिया था। मैंने कहा था कि देखो कि गुनाह का काम है, आपको गुनाह तो मिलेगा,
ठीक है, आपने सॉन्ग बनाया, आगे वो 10 लाख लोग देखते हैं, उनका गुनाह भी तुम्हारे हिस्से में जाएगा। और वो 10 लाख आगे जब तक शेयर करते रहेंगे, उनका गुनाह भी आपके हिस्से में जाएगा। और अगर तुम मर गए और मरने के बाद वो गाना जब कभी भी कोई भी देखेगा, तो कब्र में आपको उतनी ज़्यादा जो है ना सज़ा मिलती रहेगी हर व्यू के ऊपर। और अगर आप अच्छी चीज़ को प्रमोट करोगे, कुरान और सुन्नत की चीज़ों को और नेक बातों को प्रमोट करोगे, तो हर व्यू पर आपको सवाब मिलता रहेगा। तो उन्हें इस चीज़ से पीछे हट गया था। तो इन चीज़ों से भी बचा करें, और ऐसी जो गलत चीज़ होती हैं वहाँ पर उनको व्यू भी ना दिया करें। बेहतर तो यही है, ना लाइक ना शेयर और लाइक कमेंट वगैरह ऐसी चीज़ें ना किया करें कि जिसकी वजह से दूसरे लोग भी गुनाह की तरफ माइल हों। तो ये हमारा नफ्स जो होता है ना, ये हमारा नफ्स हमें गलत ट्रैक पर लेके जाता है, ये हमारा सबसे बड़ा ताक़ूत है। इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। मैं भी ऑलमोस्ट पैसा, दौलत और फेम वगैरह इन तागूती चीज़ों से तो बाहर निकला हूँ, निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी नफसानी ख्वाहिशात में भी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया है। बहुत से गुनाह के काम करने का जो पहले हमें पता भी नहीं होता था, लेकिन अब अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के लिए वो काम नहीं करते हैं। हमें पता है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं है, ये दीन में हमारे लिए हराम है। तो नफसानी ख्वाहिशात का तागूत को भी काबू कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीढ़ियाँ चढ़ते 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 एक दिन ईमान की मुकम्मल सीढ़ी पर पहुँच जाएंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन को गालिब करना है। जब यहूद के बच्चे जो है वो उन्होंने आज पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया है। 1400 साल से वो अपना पहाड़ा नहीं भूले थे, जो उनको खैबर से मार के निकाला था हमने। तो उन्हें आज भी 1400 साल बाद भी याद है, खैबर वाज योर लास्ट चांस। उन्होंने लिखा भी था, एक पोस्टर उठाया था यहूदी बच्चे ने, 1400 साल बाद भी उसको याद था। तो जब उनके नस्लें जो हैं वो सबसे कम होकर पूरी दुनिया पर गलबा हासिल कर लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उम्मत मोहम्मदी में से भी नस्लें जो हैं ये दोबारा ना उठें। दैट्स इम्पॉसिबल। और ऐसा होगा, ज़रूर होगा। और इंशाल्लाह एंड में जो जीत होगी वो उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत होगी, और अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन पर चलने वालों की जीत होगी, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा किसी से मांगना, किसी की उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना, ये भी तागूत है, शिरक भी है। तो इन सब चीज़ों से बचें। बेस्ट वे ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगें, ठीक है। अपने आप को किसी किस्म के रिस्क में ना डालें, किसी नबी, किसी वली, किसी क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ है में भी वो ठीक होगा रास्ता, हम नहीं जानते। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से डायरेक्ट मांगना कोई गलत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इवन तक के एक जगह आता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुझसे मांगो, ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा। और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उन लोगों पे आता है जो तकब्बुर की बिना पर मुझसे नहीं मांगते। तो इस तरीके का ढोंग रचाना के इनके ज़रिए से वो अल्लाह सुब्हानहू तआला देंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये सिफ़ात में नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अकेले भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं भी उनके ज़रिए भी मांगना ठीक होगा, उनके वसीले से मांगना, मुझे नहीं पता इसके बारे में क्या है क्या नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज़रिए मांगना जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कोई फ़िरका इसके बारे में अगेंस्ट नहीं कह सकता। तो मुझे अपने आप को रिस्क में लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं जब भी मांगता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगता हूँ। और बाकी जिसकी जो राय है वो अपने आप को रिस्क में लेना चाहता है ले ले, कोई मसला नहीं है। अगर शिरक हुआ तो वो क़यामत के दिन रगड़ा जाएगा, अगर शिरक ना हुआ तो बच जाएगा। कुछ भी नहीं, फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जिसने डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगा होगा तो उसको तो कोई ख़तरे की बात ही नहीं है। तो मुझे वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से डायरेक्ट मांगता हूँ, मुझे सब कुछ मिल रहा है, मुझे किसी और से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डायरेक्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगा, किसी के वसीले से नहीं मांगा, किसी के ज़रिए नहीं मांगा, ठीक है।
तो मैंने भी उनका ट्रैक पर चलने की कोशिश किया। इख्तलाफ राय की हर इंसान को गुंजाइश तो है, ठीक है, हम इख्तलाफ रखते हैं। इख्तलाफ की तो हर एक को गुंजाइश होनी भी चाहिए वैसे भी। और कोई बंदा अगर इसके बारे में मज़ीद अगर पूछना भी चाहे तो मैं इसके बारे में क्लियर एंड कट उसको आंसर दे सकता हूँ। मसलन मांगना होगा फिर हर नबी के ज़रिए मांगना चाहिए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहना चाहिए कि वो हवाएं चला दें, बादल से बारिश हो जाए, और जिन्नों को हमारे काबू में दे दें, और वटेवर। और मुर्दों को ज़िंदा करवाना हो, किसी को ज़िंदा करवाना हो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारना शुरू कर देगा। बारिश बरसानी हो, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पुकारना शुरू कर दे। मतलब एक गड़बड़ सी मच जाएगी। और अगर कोई दूसरा शख्स देखेगा ना, वो कहेगा कि यार हम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो अपने आप को ना रिस्क में डालना बंद करें। ये उलमा कराम के पीछे चल कर इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन साफ समझ आ रहा है। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, और और तेरी इबादत करते हैं और करते रहेंगे, तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। तो तौहीद अपने सबसे पहले मजबूत करें। जो बंदा तौहीदी होगा उसको किसी किस्म का डर नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैकग्राउंड, हमारी जो ज़ात वगैरह चली आ रही है वो वहाँ